हेलो फ्रेंड्स, मैं वैभव शुक्ला। आज आपको बताऊंगा मैं आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में और इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में। और मैं आपको बताऊंगा कुछ थ्योरम्स भी। साथ ही साथ अब आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आज मैंने अपने वीडियो में समझा दिया है कि कैसे हम एरिया निकालते हैं, कैसे पेरीमीटर निकालते हैं, क्या प्रॉपर्टीज हैं। सब मैंने ब्रीफली एक्सप्लेन किया है। तो आपको मेरा वीडियो एंड तक देखना है, साथ ही साथ आपको शेयर भी करना है और कमेंट करके बताना भी है कि आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। चलिए, आज मैं आपको बताऊंगा आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में। इसका एरिया कैसे निकलता है, इसका पेरीमीटर, इसका हाइट सब बताऊंगा और ये है क्या। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें दो साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर ये इक्वल का दिखा रखा है और साथ ही साथ ये ए क्या लिख रखा है। ये मैंने माना हुआ है कि ये वाली साइड अगर स्मॉल ए ली तो ये वाली भी क्या हो जाएगी, स्मॉल ए। ध्यान रखिएगा। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि आप बीसी क्या लेने वाले हैं। वो मैं लूंगा स्मॉल बी। ये देखिए, ठीक है। अब आपको लिखते भी चलना है, ठीक है। तो ए बी इज इक्वल टू ए सी, ठीक है। और आप इसको ए मान लिया है तो यहां पर लिख लीजिए कि ए बी है, लेट किया है आपने, ठीक। बी सी इज इक्वल टू क्या माना है, स्मॉल बी। ये भी आपने लेट किया है, ठीक। अच्छा, ये क्या गिर रहा है, ये कौन सी बारिश हो रही है, ये है परपेंडिकुलर, ठीक है। तो एडी क्या है, आपको ये दिख रहा होगा। एडी क्या है, एडी इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर किस पर है, बीसी पे, ठीक है। टू बीसी लिख लिया, ठीक है। अच्छा, ये परपेंडिकुलर है तो आपको दिख रहा होगा कि ये जो ट्रायंगल है इसमें अगर हम ए बी डी कंसिडर करें तो ये एंगल कितना हो गया, 90। अब ये हाइट कैसे निकलेगी, पाइथागोरस थ्योरम से। राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो चलिए अप्लाई करते हैं इन ट्रायंगल ए बी डी। क्या अप्लाई करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। लेकिन उससे पहले एक चीज और करनी होगी। क्या, अगर ये पूरी साइड आपने बी ली है तो इतना कितना हो गया, बी बाय टू। हाफ हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा, बी बाय टू। भाई माइनस बी बाय टू मत समझ लीजिएगा, ये इसका इतना डिस्टेंस है, ठीक है। चलिए अप्लाई करते हैं। तो हाइपोटेन्यूज तो भाई ए बी है, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। अप्लाई कर देते हैं पाइथागोरस थ्योरम में। चलिए देखिए, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। भाई लोग रख दिया है पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग मैंने। अब वैल्यू पुट करते हैं। चलिए देखिए, तो स्मॉल ए स्क्वायर, ए डी आपको निकालना है, ठीक है। और बी डी स्क्वायर मतलब बी बाय टू का होल स्क्वायर लिख लिया शराफत से, वैल्यू पुट कर दी, ठीक। चलिए अब ब्रैकेट ओपन करते हैं, ठीक है। तो ये तो ऐसे ही लिखा रहेगा, ठीक है। ए डी स्क्वायर, इसे जब आप ओपन करेंगे तो क्या आएगा, बी स्क्वायर अपॉन 4 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, आपको इसको उठा के इधर फेंक देना है, मतलब ट्रांसपोज कर देना है। चलिए देखिए मैं क्या करने जा रहा हूं। तो ए डी स्क्वायर इसको मैं इधर ला रहा हूं, ये देखिए, ठीक है। तो जब मैं इधर ला रहा हूं मैं क्या लूंगा, एलसीएम लूंगा। एलसीएम पीछा छोड़ता ही नहीं है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 4a² माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4 आ गया, ठीक है। अच्छा, अभी एडी के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, हटा दो एडी स्क्वायर से। अब स्क्वायर हटाएंगे हम, तभी तो हम कहेंगे हमारी हाइट निकल आई है। ये देखिए, तो इसके ऊपर क्या लग जाएगा, स्क्वायर रूट लग जाएगा, ये देखिए, ठीक है। ये देखिए, ठीक। अब आप सोच रहे होंगे कि सर स्क्वायर रूट से ये जो 4 है इससे क्या बाहर आ सकता है, 2 बाहर आ जाएगा। क्या आ जाएगा बाहर, 2। तो आप लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 4a² माइनस बी स्क्वायर। और अब 2 आप बाहर निकाल लीजिए, ठीक। इस स्क्वायर रूट के अंदर जो 4 था उससे 2 बाहर निकाला है, क्योंकि 4 परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। चलिए हमारी हाइट आ गई है, ठीक। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा एरिया। चल एरिया निकालते हैं। तो एरिया का फॉर्मूला पहले होता क्या है ट्रायंगल का, आप देख जान लीजिए। हाफ बेस इनटू हाइट होता है, ठीक है। क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। लिख लीजिए, ये लीजिए मैंने लिख लिया हाफ बेस इनटू हाइट। अच्छा, अब पूरा बेस क्या है, स्मॉल बी, स्मॉल बी है। और हाइट क्या है, हाइट आपने निकाल ली है,
तो अब हम रख सकते हैं बहुत ही आराम से, ये देखिए 4a² माइनस b² अपॉन 2। अब आप सोच रहे होंगे सर नीचे तो 2 मल्टीप्लाई हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। देखिए तो हमारा फाइनली एरिया क्या आएगा, देखिएगा आप लोग, b स्क्वायर रूट और ये 4a² माइनस b² अपॉन क्या आ जाएगा 4। ये हमारा एरिया आ गया, ठीक। ये हमारा हाइट निकला था, ये हमारा एरिया आ गया। अब क्या बच रहा है, पेरीमीटर बच रहा है। क्या बच रहा है, पेरीमीटर। चलिए वो भी निकाल लेते हैं। तो पेरीमीटर मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। तो यहां तो दो साइड इक्वल है, तो a प्लस ए, पहले तो आप लिख लीजिए a प्लस ए और प्लस b, ये पूरी कितनी b, तो क्या आ जाएगा पेरीमीटर हमारा 2a प्लस b। तो आज से याद रखिएगा कि एरिया कैसे निकलता है, हाइट कैसे निकलती है, पेरीमीटर कैसे आता है, सब मैंने बता दिया फिगर के एक्सप्लेनेशन के साथ। अब देखिए मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में बात करने जा रहा हूँ, ठीक है। अभी आपने पढ़ा था आइसोसेलेस ट्रायंगल, उसमें कितनी साइड्स इक्वल थी, 2, और इसमें तीनों साइड्स इक्वल होंगी, ठीक है। इसका मतलब आपने देखा था ना लास्ट में आइसोसेलेस ट्रायंगल में जब समझा रहा था तो मैंने ये ए लिया था, क्या लिया था, ए। तो ये भी ए हो गया था। अब इसमें ये पूरा भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सारी साइड्स इक्वल होती हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें भी हम हाइट निकालेंगे, एरिया निकालेंगे और पेरीमीटर भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए, और आपको पता है कि आपने ये साइड्स क्या ले ली है, ए, एडी क्या है बता चुका हूं, परपेंडिकुलर टू बीसी है, ठीक है। तो हम लेंगे ट्रायंगल ए बी डी, लास्ट टाइम भी यही लिया था, और क्या लगाया था, पाइथागोरस थ्योरम, इसमें भी लगाएंगे, ठीक। अच्छा, अगर आपको ध्यान है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में मैंने ये साइड बी मानी थी, तो मैंने कहा था कि ये हाफ हो जाएगी। इसी तरह ये अगर ए है तो ये क्या होगा, इसका हाफ, ठीक है। तो ये हो जाएगा a/2, याद रखिएगा, ठीक है, इतना। सो लेट्स अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ए बी डी। चलिए देखिए, तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, लिख लिया। अब ए बी की जगह हम ए पुट कर देंगे, ये देखिए, बी डी की जगह, अच्छा यहाँ स्क्वायर लिखना है आपको, a/2 का होल स्क्वायर लिख देंगे और प्लस ए डी स्क्वायर, ठीक है। अब आपको ध्यान रखना है कि आपको ये जब ओपन करेंगे तो क्या आएगा, a² अपॉन 4 आएगा, a² अपॉन 4, ठीक है। ये देखिए, स्टेप बाय स्टेप देखते चलिए। इसे इधर मैं ट्रांसपोज कर दूंगा तो ये क्या आएगा, इधर a² अपॉन 4 माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। एडी हमें निकालना है, भी निकालते हैं, ठीक है। चलिए, फिर आप एलसीएम ले लीजिए, यहां पर क्या लेंगे, एलसीएम मैं लिख दे रहा हूं। तो 4a² माइनस a² अपॉन 4 इज इक्वल टू ad²। अब इससे जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा, 3a² आएगा अपॉन 4 इज इक्वल टू ad²। निकालना आपको एडी है तो भाई स्क्वायर तो हटाना ही पड़ेगा, ठीक है, हटा लीजिए। इधर लग जाएगा स्क्वायर और रूट, ठीक है। ये देखिए, अब क्या बाहर आ सकता है, देखिएगा, इससे ऊपर से ए निकलेगा, क्यों सर, क्योंकि a² है तो एक ये बाहर आ जाएगा, अंदर 3 रह जाएगा क्योंकि उसका कोई पेयर साथ में है नहीं, और साथ ही साथ डिनोमिनेटर से क्या बाहर आएगा, 2 आएगा बाहर, ठीक है। तो याद रखिएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट ये आती है, कैसे आती है पूरा मैंने बता दिया। 2 कैसे है, क्योंकि 4 है परफेक्ट स्क्वायर, तो 4 से बाहर आएगा 2, क्योंकि 4 किसका स्क्वायर है, 2 का है, ठीक। अब आती है बात एरिया की। तो आपको पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। तो बेस तो पूरा क्या है, बीसी है, हाइट क्या है, एडी अभी आपने निकाला, रख दीजिए, ठीक है। तो हाफ, अब बीसी आपने क्या माना है, ए माना है, लिख दीजिए। एडी आपने क्या निकाला है, ये देखिए, a√3/2। अब देखते हैं मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, ए इंटू ए क्या हो जाएगा,
a² √3 साथ में, नीचे 2 2 से क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, ये देखिए। ओके, तो एरिया इज इक्वल टू हो गया a²√3/4। क्या बच रहा है, पेरीमीटर बच रहा है। चलिए पेरीमीटर भी निकाल लेते हैं। तो पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, सारी साइड तो सेम है, तो a को आप 3 बार ऐड करेंगे क्या आएगा 3 आ जाएगा। a+a+a इज इक्वल टू 3a। तो मैंने आपको पूरी कोशिश की है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया, पेरीमीटर, हाइट बताया, और इसी तरह इक्विलेटरल ट्रायंगल में मैंने आपको फिर बता दिया है कि हाइट क्या होगी, एरिया क्या होगा और पेरीमीटर कैसे निकलता है। अब देखिए मैं आइसोसेलेस ट्रायंगल की थ्योरम लेकर आया हूँ, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है और आपको सम सॉल्व करने में काफी मदद करेगी। जैसे आप देख लीजिए इस फिगर में आपको ये 2 डैश दिख रहेंगे, इसका मतलब ये है कि ए बी इक्वल टू ए सी है, तो ये क्या है आइसोसेलेस ट्रायंगल है। बता दिया है मैंने आपको, दो साइड्स क्या होती है इक्वल होती है। ये क्या है ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी है, मतलब ये 90 डिग्री होगा, ठीक। अच्छा, अब इसमें इस थ्योरम कहती क्या है, थ्योरम कह रही है कि टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। आप देख सकते हैं ए बी इक्वल टू ए सी है, दैट एंगल अपोजिट टू देम आर आल्सो इक्वल। अच्छा, इसका मतलब एंगल अपोजिट टू देम आर आल्सो इक्वल, एंगल बी किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल सी के। तो हमें ये प्रूफ करना है, आज मैं आपको प्रूफ करके दिखा रहा हूं। सबसे पहले आपको क्या करना है, गिवन लिखना है। क्या लिखना है, गिवन लिखना है। चलिए गिवन लिख लेते हैं। गिवन में आप लिखेंगे कि ए बी इज इक्वल टू ए सी है। क्यों सर, क्योंकि भाई ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, बता दिया गया है, ठीक है। अच्छा, दूसरा कुछ कंस्ट्रक्शन किया गया है, देख लीजिए, तो आपको कंस्ट्रक्शन भी लिखना पड़ेगा। क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन। आपने कंस्ट्रक्शन क्या किया है, आपने कंस्ट्रक्शन किया है, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है बीसी पे, ठीक है। तो AD इज परपेंडिकुलर टू BC। ये किसका साइन है, परपेंडिकुलर का। देखिए ऐसे बेस पे ये परपेंडिकुलर गिर रहा है, ठीक है। अगला लिखते हैं टू प्रूव, ठीक है। क्या प्रूव करना है देखते हैं। हमें प्रूव करना है कि एंगल B इक्वल टू एंगल C होना चाहिए। देख लीजिए, एंगल अपोजिट टू देम आर आल्सो इक्वल, ठीक है। ये अपोजिट एंगल्स है, इन्हें हमें दिखाना है इक्वल। ये देखिए, ठीक है। तो हमने क्या क्या चीजें लिख ली, गिवन क्या है, क्या हमने कंस्ट्रक्ट किया, क्या प्रूव करना है। अब हम क्या स्टार्ट करेंगे, प्रूफ स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट करेंगे, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रूफ। चलिए देखिए, इसके लिए आपको एक काम करना होगा, दो ट्रायंगल लेने होंगे। वो दो ट्रायंगल क्या है, एक ट्रायंगल ये है ट्रायंगल नंबर 1, ट्रायंगल नंबर 2, ठीक। तो आपको लिखना होगा कि इन ट्रायंगल क्या है ए बी डी एंड ट्राइंगल ADC। दो ट्राइंगल आपने लिख लिए। अब देखते हैं क्या चीजें इक्वल है। सबसे पहले आपको पता है AB इक्वल टू AC है, क्यों, गिवन है। लिख लीजिए AB इक्वल टू AC आ गया, क्यों, ये गिवन है, लिख लिया, ठीक। अगला आपको पता है ये परपेंडिकुलर है इस पे 90 डिग्री, तो इसका मतलब ADB विल बी इक्वल टू ADC, क्या है 90 डिग्री, ठीक। अच्छा, अब तीसरी चीज क्या है, अगर आप ध्यान दें तो इस ट्रायंगल में एक चीज कॉमन आ रही, वो है ये AD। AD क्या है, ट्रायंगल ABD में भी है और ADC में है, तो ये हो गया कॉमन। क्या हो गया, कॉमन। तो आप लिखेंगे AD इज इक्वल टू AD, कॉमन लिखेंगे। लिख लिया कॉमन, ठीक। तो अब आप देख रहे हैं ये 90 डिग्री है, तो इसमें आप हो सकते हैं कौन सा रूल लगेगा, RHS, ठीक। तो RHS लग गया, तो आप देख सकते हैं ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया। ये किसका सिंबल है, कॉन्ग्रुएंसी का, ठीक है। ADC बाय विच रूल, बाय RHS रूल, ठीक है। ये देखिए, RHS का फुल फॉर्म राइट हैंड साइड नहीं होता है, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड होता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये प्रूव हो गया। तो जब ये प्रूव हो गया तो आप कह सकते हैं कि बाय CPCT। अब ये CPCT क्या है, जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी तो इक्वल हो जाएंगे।
तो सीपी होता है कॉस्ट प्राइस, मत लिख दीजिएगा, सीपी होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स, ठीक। और ये क्या है, कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स, तो इसीलिए इसका फुल फॉर्म है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। तो जब ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए तो ये और ये एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। ये देखिए प्रूव हो गया, ठीक है। तो मैंने आपको बहुत ही सही तरीके से बताया है, आप देख सकते हैं। पहले आप लिखेंगे गिवन कंस्ट्रक्शन, क्या प्रूफ करना है, ये आपका प्रूफ है, और जब आप प्रूफ करें तो रीजन जरूर दें आखिर क्यों, ठीक है। फिर आपको रूल भी लिखना है, और फिर आपको सीपीसीटी से बताना है क्या इक्वल हो रहा है, क्यों, ठीक। तो याद रखिएगा इसका फुल फॉर्म क्या है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। और ये आरएचएस राइट हैंड साइड मत लिख दीजिएगा, ठीक है, ये है राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। अब देखिए नेक्स्ट थ्योरम क्या है, इस बार आपको बोल दिया गया है कि दो एंगल्स इक्वल है, ये दोनों क्या है, इक्वल हैं, देन साइड्स अपोजिट टू देम आर आल्सो इक्वल, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो फिगर भाई सही बना रहने दीजिए, ठीक है। आपको पता है मैंने ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2 भी माना था, ठीक है, जब मैंने लास्ट अभी प्रूव किया है, ठीक है। तो इस बार गिवन क्या है, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, कंस्ट्रक्शन सेम रहेगा, वही एडी परपेंडिकुलर टू बी सी, ठीक है। अच्छा, अब प्रूफ क्या करना है, इस बार प्रूफ करना है कि ए बी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए ए सी के, ठीक है। चलिए अब प्रूफ लिखते हैं, हम लोग प्रूफ करने जा रहे हैं, यहां लिख लेते हैं। तो जब आप प्रूफ करेंगे फिर आपको ट्राइंगल हमेशा लिखना है कि आप कौन से दो ट्राइंगल लेने जा रहे हैं। तो ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए डी सी, भाई दो ट्राइंगल ले लिए, ठीक है। तो ए डी इक्वल टू ए डी, ये क्या है, कॉमन है, आपको लिखना पड़ेगा ब्रैकेट में रीजन, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, आपको पता है ये परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री है, तो ए डी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए डी सी, और रीजन आप शॉर्ट में ब्रैकेट में लिख सकते हैं 90 डिग्री है, ठीक है। अच्छा, इस बार आपको गिवन क्या है, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी दे रखा है, ठीक है। ये देखिए जो आपने लास्ट टाइम प्रूव किया था, ठीक है। इसमें क्या लिखेंगे, आप लिख सकते हैं गिवन। अब देखिए रूल कौन सा लगेगा, इस बात ध्यान दीजिएगा। तो एंगल एंगल साइड, कौन सा रूल लगेगा, एंगल, ये एंगल आया, ये एंगल आया, और साइड, साइड बीच में नहीं आ रही, ठीक है। एंगल एंगल साइड लगेगा, उससे ये कॉन्ग्रेंट प्रूव हो गया, देख लीजिए। ट्राइंगल ए बी डी, कॉन्ग्रेंसी का सिंबल ए बी सी, और रूल कौन सा लग रहा है इसमें, इसमें रूल लग रहा है बाय ए एस, और रूल लिखना बहुत जरूरी है। अच्छा, अब प्रूफ करना था ए बी इज इक्वल टू ए सी, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो गए, तो आप लिख सकते हैं बाय सी पी सी टी ए बी इज इक्वल टू ए सी, हो गया प्रूव्ड, ठीक है, प्रूव्ड। अब देखिए ये क्वेश्चन देखते हैं, इसमें लिखा हुआ है कि प्रूव इन इक्विलेटरल ट्रायंगल ईच एंगल इज 60 डिग्री, सारे एंगल्स हमें क्या दिखाने, 60 डिग्री। अच्छा, अब आप कहेंगे सर इसमें गिवन क्या है, आपको पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, तो उसे हम लिख सकते हैं गिवन में, किसमें लिख सकते हैं, गिवन में, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल की ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि सारी साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। तो हम लिख ले रहे हैं ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी, ये लिख लिया। अब लिखते हैं टू प्रूव, क्या लिखेंगे, टू प्रूव। ये देखिए क्या प्रूव करना है कि ये जितने भी एंगल हैं ये क्या है, 60 डिग्री है। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी हमें प्रूव करना है, और क्या आना चाहिए, 60 डिग्री, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रूफ। अब प्रूफ में आप पढ़ चुके हैं, अभी मैंने बताया था कि अगर अपोजिट साइड्स इक्वल हैं तो उनके एंगल्स भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो अगर आप देख सकते हैं, हम लिख सकते हैं एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, रीजन लिखना है, क्या है रीजन, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये देखिए मैंने शॉर्ट में लिख दिया ए बी इक्वल टू ए सी है, इसलिए हम कह सकते हैं एंगल बी इक्वल टू एंगल सी के, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप देखें तो ए बी इक्वल टू बी सी भी होगा भाई, गिवन है।
तो अगर ए बी इज इक्वल टू बी सी है तो हम कह सकते हैं ए बी के अपोजिट साइड्स कौन सी हुई है और बी सी के ये हुई, ठीक है। तो वी कैन से एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, रीजन ए बी इक्वल टू बी सी। ये देखिए, अब अगर आप इसको इक्वेशन 1 मान लें, इसको इक्वेशन 2 मान लें, तो जब हम कंपेयर करेंगे तो हम कह सकते हैं कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, ठीक है। अच्छा, ये तो इक्वल आ गया, पर एंगल अभी 60 नहीं आया, तो आप क्या करेंगे, सम ऑफ ऑल एंगल्स इन अ ट्राइंगल क्या होता है, 180 डिग्री होता है। लिख लेते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी क्या होता है, 180 डिग्री होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब ये तो इक्वल है, तो एक ही एंगल लिख लेते हैं, एंगल ए प्लस एंगल ए प्लस एंगल ए, क्योंकि सब इक्वल है ना आपस में, ठीक है। अब इनको जब ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 3 एंगल ये आ जाएगा इज इक्वल टू 180। अब एंगल ए निकालना है हमें, तो 180 को 3 से डिवाइड कर दीजिए, ये देखिए क्या आ जाएगा, 60। तो जब ये 60 आ गया तो ये सब भी क्या हो जाएंगे, 60 हो जाएंगे। ये देखिए प्रूव्ड। बहुत ही बढ़िया जबरदस्त क्वेश्चन, ठीक है। क्लियर होगा, तो याद रखिएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारी साइड्स इक्वल होती हैं, और मैंने आपको बता दिया कि कैसे एंगल भी सारे 60 डिग्री आते हैं, ठीक है। अब देखिए इतना बढ़िया क्वेश्चन है, मीडियन का क्वेश्चन मैं लेके आया हूं, ठीक है। आप देख सकते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल लिखा हुआ है, इसका मतलब ए बी इक्वल टू ए सी लिख सकते हैं आप इस फिगर में, क्यों, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अब बात आती है सर मीडियन क्या है, तो मीडियन भाई याद रखिएगा, लाइन सेगमेंट जो होती है, या क्या है, बी क्या है, मीडियन है। ये लाइन सेगमेंट इस वर्टेक्स से अपनी अपोजिट साइड पे गिर रही है, ठीक है। क्या ये लाइन सेगमेंट फ्रॉम दिस वर्टेक्स टू अपोजिट साइड, ठीक है। अच्छा, तो इस ट्रायंगल में कितने मीडियन है, 2 हैं, ठीक है। तो आप लिख लीजिए, पहला आपको कौन सा दिख रहा है, बी। आपको अपोजिट साइड पे देखना है, ठीक है, इस वर्टेक्स से अपनी अपोजिट साइड पे, ठीक है। तो बीई एंड सी एफ आर मीडियंस लिख लिया भाई, ठीक है, नोट कर लिया, इवन जो भी है। अच्छा, प्रूव क्या करना है, यही जो मीडियन है इन्हें आपको इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। सो वी कैन राइट BE is equal to CF, and we will prove this. Okay. Now, for proving this, let's start. Now, आपको एक चीज ध्यान देनी होगी, ठीक है, वो क्या, जैसे कि अगर आपने लिख दिया है ए बी, अभी मैं ट्रायंगल नहीं कंसिडर करूँ, आपको एक चीज बता रहा हूं, ठीक है, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ठीक है। तो अगर हम इधर इसका हाफ करें और इसका भी हाफ करें, तो हम क्या निकाल सकते हैं, देखिए, अगर आप हाफ ऑफ ए बी देखें तो क्या है, बी एफ है, ये देख लीजिए, बी एफ लिख दिया। हाफ ऑफ ए सी देखें तो हम क्या लिख सकते हैं, सीई, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, क्योंकि इसकी अभी जरूरत पड़ेगी, कैसे पड़ेगी सब देखिएगा। अच्छा, अब हम अपना कंसंट्रेशन लगाते हैं इस पे कि हमें प्रूव क्या करना है, बी इज इक्वल टू सी एफ प्रूव करना है। तो हम एक ट्राइंगल ये लेंगे, दूसरा ट्राइंगल ये लेंगे, ठीक है। तो आपको लिखना पड़ेगा, मैं हमेशा लिखता हूं कि इन ट्राइंगल बी ई सी एंड ट्राइंगल बी एफ सी, लिख लिया, जो कि आप हमेशा 2 ट्राइंगल मानते हैं। चलिए देखते हैं क्या क्या इक्वल है। तो सबसे पहले आपको देखना है, ये मैंने इसीलिए निकाल के दिखा दिया आपको, बी एफ इज इक्वल टू सीई, देख लीजिए, बीईसी में आपको दिख रहा है सीई साइड, और बीएफसी में बीएफ साइड दिख रहा है, इक्वल हो गया, ठीक है। रीजन आपको पता है मैंने क्या किया था। अच्छा, दूसरा आप देख सकते हैं कि ए बी इक्वल टू ए सी है, कितना बता चुका हूं मैं कि अगर 2 अपोजिट साइड्स इक्वल है तो उनके एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो आप लिख सकते हैं एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, ठीक है, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी आप लिख सकते हैं, रीजन आपको पता है, ठीक है। अच्छा, और क्या चीज इक्वल है, आप देख सकते हैं दोनों ट्राइंगल में BC आ रहा है, ठीक है। तो BC क्या हो गया, कॉमन हो गया, क्या हो गया, कॉमन, ये कॉमन हो गया, लिख लीजिए। अब ये ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए।
कौन से रूल से? एसएएस रूल से। दो साइड्स हैं, एक एंगल है, देख लीजिए दो साइड के बीच में एंगल आ रहा है, तो एसएएस रूल से क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। तो आप लिख सकते हैं ट्राइंगल बीएफसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बीईसी बाय विच रूल? एसएएस रूल। लिख लिया। अब आपको पता है मैं क्या लिखूंगा? बाय सीपीसीटी। क्यों सीपीसीटी? क्योंकि करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? इक्वल। तो भाई ये बी इक्वल टू क्या आ जाएगा? सी एफ। आराम से ये प्रूफ हो गया। अब चलिए क्वेश्चन करते हैं। आप देख सकते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है, जिसमें बता दिया गया है कि ए बी इक्वल टू ए सी है। तो आपको पता है प्रॉपर्टी है कि अगर ये और ये इक्वल है तो इनके एंगल्स भी क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे, ठीक। अच्छा, क्वेश्चन में क्या गिवन है? बी 65 डिग्री है, तो अगर ये 65 डिग्री है, ये भी क्या हो जाएगा? 65 डिग्री हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं एज ए बी इक्वल टू ए सी, देयरफॉर एंगल बी विल बी इक्वल टू एंगल सी विच इज 65 डिग्री। अब बताती है एंगल ए कैसे निकालें? तो हम लगा लेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। तो एंगल ए प्लस 65 डिग्री प्लस 65 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इससे जब आप ऐड करेंगे तो आएगा 130 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो आप इसे जब इधर ट्रांसपोज करेंगे तो एंगल ए की वैल्यू आ जाएगी 50 डिग्री। तो याद रखिएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने इक्विलैटरल ट्रायंगल के भी आपको क्वेश्चन कराए हैं, ठीक है। तो ये था हमारा एक जबरदस्त क्वेश्चन।